हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है बार डायग्राम। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ बार डायग्राम इज अ डायग्राम वेयर द बार्स और रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन to indicate the differences in sizes of a variable being measured either over time or across different regions or groups. Simple words में एक बार डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स बनाए जाते हैं या रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टाइम या सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बार्स बनाए जाते हैं। समझ की बात? तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाते हैं। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, एक होता है सिंपल बार डायग्राम, एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, सिर्फ एक ही डाटा गिवन होता है, और मल्टीपल बार डायग्राम में एक से ज्यादा डाटा गिवन होता है। मैं इन दोनों की आपको एग्जांपल देता हूं। तो सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम, इसमें क्या है, ईयर्स के सामने आपको प्रॉफिट्स का एक ही डाटा गिवन है ना, समझ की बात? तो इसे क्या कहेंगे, सिंपल बार डायग्राम, क्योंकि एक चीज का डाटा ही अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे बनाया एक्स एक्सेस, यहाँ ले लिया टाइम, यहाँ ले लिया प्रॉफिट्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 2010 और 11 के सामने 8 है, तो मैंने एक डायग्राम बना दिया 8 तक। ठीक है। अब 2011-12 के सामने क्या है, 10, तो मैं यहाँ बनाऊंगा 10 तक। तो ऐसे करके ये बन जाएगा। समझ गए बात? अब आप स्केल से बनाओगे तो आपका सीधा बनेगा। नेक्स्ट है 12-13 के सामने 4, तो 12 और 13 के सामने मैं 4 बनाता हूँ, तो वो ऐसे बन गया। समझ गए बात? इसमें जो गैप है ना, ये बराबर ले लेना, क्योंकि आप ग्राफ के रूप में बनाओगे तो गैप तो आपका बराबर आएगा। यहाँ पे मुझे ग्राफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो देखते हैं ऐसे बना पा रहा हूँ। और 13-14 के सामने 6, तो 13-14 के सामने ये 6 का बार बना लिया। ठीक है। ये बार्स का जो साइज है ना, वो बराबर होना चाहिए, इनकी जो विड्थ है वो बराबर होनी चाहिए। साइज नहीं, मतलब मैं गलत बोल गया। जो लेंथ है वो तो हर एक की डिफरेंट होगी, मगर ये जो विड्थ ये जो चौड़ाई है, ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 14-15 के सामने 5, तो 5 इसके बीच में आ जाएगा ना। ओहो, ये तो बिल्कुल ही ऐसे बन गया, ऐसे करके। ठीक है। तो इसकी विड्थ आप बराबर बना लेना। तो ये क्या, बार डायग्राम में क्या होता है कि जो बार्स के हिसाब से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, और बार्स के बीच में क्या होती है, गैप। अगर इसमें गैप ना होती तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं, वो अलग वीडियो में लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बताना था कि सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें एक ही डाटा को रिप्रेजेंट किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें एक से ज्यादा बार्स होती हैं। जैसे ईयर्स के सामने 2 डाटा गिवन है ना, बर्थ रेट और डेथ रेट। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। 1951-60 में बर्थ रेट इतनी थी 42 और डेथ रेट थी 23। तो मैंने क्या किया, बर्थ रेट को पहले कॉलम को बर्थ रेट कर लिया, ये वाले को, और डेथ रेट को मैंने शेड ही नहीं किया। समझ की बात? अब मैं नेक्स्ट ईयर का करता हूं आपको। मान लो ये 61-70, तो मैं क्या करूंगा, गैप छोड़ूंगा। मैंने गैप छोड़ा, और मैंने गैप बराबर छोड़ना है हमेशा। ठीक है। और मैंने यहाँ ले लिया, तो ये कितना है, 41। तो मुझे यहाँ 41 करना है। ओहो, ये जो है 41 ऐसे 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 हल्का सा ऊपर जाएगा, और ये ऐसे 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 नीचे। ठीक है। तो ये बार्स की जो ये जो विड्थ है, ये भी बराबर रखनी है। ठीक है। और डेथ कितनी है, 19। 19 में मैं क्या करूंगा, यहाँ 20 है, तो 20 से हल्का सा नीचे ऐसे लेके आ जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ मेरे पास टैबलेट में स्केल तो है नहीं कि मैं स्केल से बना सकूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो बर्थ रेट है उसको शेड कर रहा हूँ ना, तो मैं बर्थ रेट को शेड ही करता रहूंगा। नेक्स्ट में मान लो मैंने दिखाना है कि 37 हो गया। ठीक है। बर्थ रेट कितना हो गया, 37। तो नेक्स्ट में मैं यहाँ टाइम भी लिख देता हूँ, 1961-70। तो नेक्स्ट में मुझे अगर दिखाना है 70 के सामने 71 के सामने 81, तो गैप इसमें सेम रखूंगा मैं। ठीक है। गैप सेम रखूंगा। तो 71-80 में ये हो गया 37। तो 37 ये 40 से तो कम हो गया ना, तो इसको नीचे तक मिला दूंगा। ये सीधी लाइन नहीं बन पा रही, क्योंकि यहाँ स्केल का कोई वो चक्कर नहीं है। स्केल कैसे रखूं टैबलेट के ऊपर? ठीक है। और ये हो गया 15। तो मैं यहाँ 15 के हिसाब से 10 और इसके बीच में एक नंबर ले लूंगा। आपने ये जो विड्थ है ना, इनकी मोटाई ये बराबर रखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1971-80। समझ गए डैट? तो बेसिकली इसको भी मैं शेड कर दूंगा। तो बाद में मैं ये लिख दूंगा कि ये वाला जो है वो बर्थ रेट है, और ये वाला जो है वो डेथ रेट है, और बर्थ रेट को मैं शेड कर दूंगा। ठीक है। इसको की कहते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल बार डायग्राम क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा बार्स हो। तो इसमें दो दो बार्स इकट्ठी जोड़ी हुई है ना, तो इसे मल्टीपल बार डायग्राम कहा जाता है। बहुत सिंपल है। अगर आपको पेपर में आए तो आप समझो फुल बटा फुल नंबर आएंगे आपके। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा पाई डायग्राम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
धन्यवाद।